Saben abu juli sepet ko nan corona re pasawakan majdur sathi ko eta disum re menak ko aling John Miran Munda paite sabin ko jawar abu na nen live re menak bu ondo nen live माध्यम tege upuru tia depenga tia jagar tia ek माध्यम bayi kene ondo nen duku talare apelo te jagar tia ondo depenga tia alinge लगातार प्रयास मिना ओndo ling कोशिश इतना अबो sabin को अदाना ची nen कोरोना महामारी रे एसबु तकलीफ कने ओनो nen तकलीफ रे अबु यूनियन पे ते सरकार अनुतुम ते मांग पत्र बार बार ओला कना कुले कने नेन राबु मांग पत्र बु एमलेटा ची मजदूर को हालात ऐसो खराब के मिना ओंडो अकवा खाता रे 5,000 रुपये महीने डलाओ का एन बाद रे आको टाइम ती असुविधे नमो का ओंडो जमा अनुरिया असुविधे ओंडो आपे सुरक्षित सरकार आगुपिका मिल लेका तबु जो बार बार बु ओलके तो बु मकड़ा ऐसो रासरे काजी चे अबु ना जो कना ओलके तो बु मकतिया रे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक वेबसाइट जारी किया है जिसके माध्यम से आप सबों को उस वेबसाइट में जुड़ करके उस ऐप में जुड़ करके राज्य सरकार से हम लोग को मदद लेनी चाहिए और हम लोग अपना यूनियन की तरफ से लगातार दबाव बना रहे हैं ताकि राज्य सरकार जो है इसको गंभीरता से ले। तो आप लोगों को जानकारी दें कि 1497 लोगों का अब तक हम लोगों ने एक सूची पहला सूची जारी किया है जिसको माननीय मुख्यमंत्री का नाम और जिला उपायुक्त डीडीसी प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोगों ने व्हाट्सएप और मेल का माध्यम से अवगत कराया है और उम्मीद करते हैं नया जो सूची मिल रहा है हम लोग जल्द से सेकेंड स्टेज में उसको माननीय मुख्यमंत्री को भेजेंगे, जिला उपायुक्त को भी भेजेंगे। लेकिन आपे जो मिना अबू है सबिन सनिंग सनिंग पे रे अपियो अपना माध्यम ते मुख्यमंत्री जो अभी कोरोना कोविड-19 के नाम से जो ऐप लॉन्च हुआ है उसको डाउनलोड करते हुए अपने समस्या को जो सरकार मांग रही है उसके मुताबिक आप लोग जुड़ें और अपना सूची को दें। लेकिन इसी बीच हम सभी आप लोगों से कहना चाहते हैं जो पलायन कर गए हैं कि आज या कोरोना जो है हम लोगों का इस पूरे दुनिया में कोरोना का वजह से बहुत से चीज़ बदलाव हो चुका है। पर्यावरण का बदलाव, लोगों में सोच का बदलाव स्वास्थ्य के संबंध में और उसके बाद जो आर्थिक स्थिति पूरे देश में बहुत नीचे चला गया है वो भी बहुत बड़ा बदलाव जो हम लोग भविष्य में फेस करेंगे। लेकिन एक बदलाव आना चाहिए हम लोग जो पलायन कर गए मजदूरों का उनका हमको कहना है कि आज हम लोग पलायन कर गए हैं और पलायन की वजह से हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। तो इस कोविड-19 महामारी के बाद हमारा भी एक बदलाव आना चाहिए सोच में कि हम पश्चिमी सिंहभूम से क्यों पलायन करेंगे, पलायन की वजह क्या बनी जो हमको पलायन करना पड़ा, सरकार या हम खुद
साथियों, अगर इस महामारी के बाद अगर हम अपना सोच में बदलाव नहीं लाते हैं तो आदिवासी, गरीब या मजदूर वर्ग या किसान वर्ग, सारे लोग आप इस दुनिया से अपना आने वाला कल को ख़त्म करने जा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम में क्या नहीं है? पश्चिमी सिंहभूम में आपका पास इतना खनिज संपदा है कि अंग्रेज के समय से आज़ादी के 70 साल तक लगातार रेक गाड़ी में, ट्रक में यहाँ से जा रहा है, अवैध गति से जा रहा है। और इतना संपत्ति है कि यहाँ पर जो भी आ रहा है, सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं अरबों खरबों का मालिक हो रहे हैं। और इस संपत्ति को हम लोग आज तक नहीं पहचान पाए। हमारा पास माइंस है, हम माइंस में अपना काम का हक नहीं ले पा रहे हैं। हमारा पास अगर कारखाना भी है तो कारखाना पर अपना हम लोग काम का हक नहीं ले पा रहे हैं। हमारा पास खेत है लेकिन उस खेत में पानी का अभाव में हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पास अगर सरकारी काम है, चाहे रोड बनाना, पुल बनाना या तालाब बनाना, तो उसमें हम अपना काम नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम नहीं ले पाएंगे साथी, तो पेट के लिए हमको पलायन करना ही होगा। और आज तक हम लोग या किए, लेकिन अब हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारा यूनियन, हमारा संगठन हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, काम का सही दाम का नारा लगाते हुए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि यह महामारी के दौर में हम लोग जो समझाने का प्रयास कर रहे थे शायद वो कारगर होगा। तो हम आप लोगों से एक ही निवेदन करते हैं कि जितना भी पलायन कर गए पश्चिमी सिंहभूम से, कोल्हान से, आदिवासी जो है, मजदूर जो है, आप लोग पहला चीज़ तो कान पकड़ लीजिए। क्योंकि आपने जहाँ पलायन किए वहाँ पर आपने बड़ी बड़ी इमारतें बना के दिए, आपने सड़क बना के दिए, आपने कल कारखाना को चला के दिए। लेकिन सोचिए, आपको इस मुसीबत के समय में उन लोगों ने क्या दिया? आपको सड़क पर छोड़ दिया गया, आपको लाठी डंडा खाने को मजबूर कर दिया गया। आप भूख से परेशान हैं, अपना विषम परिस्थिति में अपना गांव लौटना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति पर आज आप वापस गांव की ओर आ रहे हैं। आप क्यों पलायन कर गए थे? आपको लगा कि हम पलायन करेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, आपको अपना घर द्वार चलाने के लिए, अपना बेहतर ज़िंदगी को बनाने के लिए आपको एक सहारा मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ यूज किया गया। आपे सिर्फ अकवा लगे, अकवा लगे पपाइटी किना, आपिया लगे तो कपे पाइटी किना। भले गांव गरीब क्यों ना हो, लेकिन गांव माँ की तरह है। गांव का मिट्टी माँ है जो आपको इस दुख की घड़ी में भी आपको जगह दे रहा है। गांव जरूर गरीब है, आपका मिट्टी जरूर गरीब होगा, लेकिन आपको फिर भी आसरा देने के लिए आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप मत आओ, आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन जिस महानगर में आप रहते हैं, आज इस दुख की घड़ी में वो महानगर आपका नहीं रहा, वो आपको वहाँ से धक्का दे करके आपको भगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग कान पकड़ लीजिए कि अब हम जब वापस लौटेंगे तो आदिवासी का नया दौर होना चाहिए।
मजदूरों का एक नया दौर होना चाहिए कि अब हम धनी जिला के लोग धनी लोग बन के दिखाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा संगठन, हमारा यूनियन से आप लोगों को जुड़ना होगा, और इस जुड़ करके हम लोगों को अब रोजी रोटी के लिए हम लोगों को अपना आवाज़ बुलंद करना होगा। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक हम लोग को लोकतांत्रिक रूप से अपनी बातों को रखना होगा। हम गारंटी देते हैं कि आज तक हमारा दिमाग में जो चीज़ नहीं डाला गया कि हमारा भविष्य कैसे बनेगा, वो चीज़ हम आप लोगों को डालना चाहते हैं। हमारे यहाँ मुर्गा पाड़ा बहुत होता है, हमारे यहाँ फुटबॉल मैच बहुत होता है, हमारे यहाँ पर्व त्यौहार बहुत होता है। यही हमारे दिमाग में ठुसा हुआ है। लेकिन हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इससे हमारा भविष्य नहीं बनने जा रहा है। भविष्य बनता है आर्थिक विकास से, रोजगार से, पैसा कमाने से। तो पैसा कमाने का परंपरा हमारे बीच में किसी ने नहीं डाला। पैसा कैसे कमाया जा सकता है? चिल के वो कमाया। तो पैसा हमारा मिट्टी में छुपा हुआ है। अपने गांव को पहचानना होगा, इस गांव का संसाधन को पहचानना होगा, इस क्षेत्र में छुपा हुआ खनिज संपदा को पहचानना होगा, और सरकारी सिस्टम में जो रोजगार का योजना है उस योजना को पहचानना होगा, बिजनेस को पहचानना होगा। साथियों, हम यह चाहते हैं कि हमारे लोग इस चीज़ को समझे। तो अब जो हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो हम लोगों को अपना खेत में पानी बहाने के लिए आंदोलन करना होगा, ताकि हम सालों भर खेती करके खाने के लिए मोहताज ना हो। हमारा खेत इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा कारखाना है, जो अगर इस क्षेत्र में हर एक इंच में अगर खेती किया जाए तो हम लोग लखपति से कम नहीं बनेंगे हमारा किसान, और कम से कम तो भूख मुझसे नहीं मरेंगे। हमारा खेत में इतना चीज़ उपज सकता है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमारा मिट्टी में वो ताकत है। दूसरा चीज़, जितना भी माइंस क्षेत्र है, मनवारपुर, कीरबुरु, गुआ, जामदा, नौमंडी और ऐसे से झिकपानी, चलियामा में रुंगटा का प्लांट, और आपका गमरिया, आदित्यपुर, जमशेदपुर में प्लांट, सारे प्लांटों में स्थानीय कोल्हान के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार के सवाल पर नियोजनालय के माध्यम से अपना दावेदारी हम लोग को पेश करना चाहिए। अगर हम लोग पेश करेंगे, चाहे लड़के हो, चाहे हम लोग किसी भी रूप में हो, रोजगार के सवाल पर हमको संघर्ष करना होगा। साथियों, सरकारी योजनाओं में रोड बनता है मशीन से, तालाब खोदाता है मशीन से, और बिल्डिंग बनता है बाहरी मजदूरों से, और हम चुपचाप तमाशा देखते हैं। हम बगावत नहीं करते हैं कि हमको काम चाहिए, हम बगावत नहीं करते हैं कि मशीन से काम क्यों हो रहा है। साथियों, काम कैसे मिलेगा? हम चाहते हैं कि इन जगहों पर हम लोग दावेदारी पेश करें। हम चाहते हैं कि इन जगहों पर अपना हक लें। अगर ऐसा करेंगे तो पलायन नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सही मायने में यहाँ के लोग गरीब नहीं होंगे। तो यह मुसीबत के समय में आप लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं। वर्तमान समय में हम लोग मदद कर रहे हैं। यह मदद को ऐसा ना समझा जाए कि मदद करने वाला का जिम्मेवारी बनता है। वो लोग मदद किया, अब हम लोग फिर लौट के अपना मन मर्जी ज़िंदगी जिएंगे, तो साथ ही इसका कोई निदान नहीं है। आप लोग फिर से दुख में गिर सकते हैं। और आपके पास नेताओं का जो एक परंपरा है, जो वोटर है, उनको क्या करता है? उनको कुछ पैसा दे दिया जाता है,
दारू, मुर्गा, हंडिया पीने खाने के लिए, आपको रोजगार नहीं दे सकता है, आपको काम नहीं दिला सकता है, आपकी ज़िंदगी बसर करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है। हम नेताओं का यही सोच समझते हैं। तो ऐसे स्थिति पर इस दुख की घड़ी में आप लोगों को एक संकल्प लेना होगा। आप लोगों को कान पकड़ करके दोबारा इस गलती को ना दोहराने का हम लोग को प्रण लेना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो हम आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोगों का आते आते और यह कोरोना का जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म होने के साथ ही जिला प्रशासन का और राज्य सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए अगर हम लोग को बैठक करने का, सभा करने का अगर हम लोग को मौका मिले तो हम लोग आप लोगों का बीच में बैठक करते हुए हम लोग जो वर्तमान परिस्थिति यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का है, किसानों का है, गरीब, यह परिस्थिति को देख करके हम लोग बहुत बड़ा मीटिंग आयोजन करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को हम लोग ज्ञापन देंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपके इस मुसीबत की लड़ाई में मैं वो आदमी हूँ कि आपका इस लड़ाई को अंतिम छोर तक पहुंचा करके ही अपना मिशन को पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं आपका सहयोग का, आपका सहयोग मिलेगा, आपका लड़ाई को, इस क्षेत्र के विकास को हम अंतिम रूप देंगे। इसके साथ साथ हम यह बता देना चाहते हैं कि यह लड़ाई एक आने वाला कल का निर्माण होगा, इसीलिए आप लोग मेरी बातों को गंभीरता से लें और आप लोगों को वर्तमान में कोल्हान रिलीफ संघ और एक संघ है जो वो भी कोरोना को लेकर के आप लोगों के बीच में हमेशा सहयोग किए हैं और किस तरह से वो लोगों ने एक संगठन बना करके कलेक्शन को जगह जगह से नौकरी करने वालों से लेकर के आप लोगों को चावल, दाल, आलू पहुंचाया है। आप लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसमें आप लोगों का इस दुख की घड़ी में जो है आप लोगों को राशन पानी पहुंचाया है। वरना आपके पास में करोड़पति, अरबपति नेताओं का कमी नहीं है जो बार बार आपके एमएलए, एमपी के रूप में जीत करके आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव के समय में पैसों को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन दुख की घड़ी में आप लोगों का राशन पानी पहुंचाने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधियों से हमने यह नहीं देखा है कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का डोनेट किया हो। आपका नौकरी करने वाले किसी ने 500, किसी को 1000, किसी ने 1500, किसी ने 3000 तक का डोनेट किया है, जो हमने फेसबुक में लगातार देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों को, डोनेट करने वाले लोगों को धन्यवाद देना होगा और इस मदद के लिए मध्यस्थ कर रहे हैं कोल्हान रिलीफ टीम को भी धन्यवाद देना होगा। हम भी धन्यवाद देते हैं कि इस दुख की घड़ी में आप लोगों का सहयोग किया है और इस समय हम आप लोगों को लिए यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग को आगे के लिए सोचना होगा और उस कदम को हम बढ़ाने का प्लानिंग की ओर बढ़ रहे हैं। बस आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से विचार का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट्स डालेंगे, आप लोग अपना विचार देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों का पास है और इस या वीडियो के माध्यम से आप लोग भी कमेंट डाल सकते हैं और आप लोगों का आते आते ही यह जो संकट है या महामारी है
यह पाबंदी हटते साथ ही बहुत जल्द हम लोग बड़ा मीटिंग आयोजन करके हम लोग बेरोजगारी का मामला को उठाएंगे। इसके साथ साथ जो वर्तमान में सरकार जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन हम लोग को करना चाहिए। मुंह में मास्क लगाना चाहिए, 1-1 मीटर की दूरी बना के चलना चाहिए, भीड़ से हम लोग को बचना चाहिए। साथियों, यही इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को हम निवेदन करते हैं। वर्तमान के समय में हम लोग का बस एक ही माध्यम है आप लोगों के बीच में अपना संदेश को पहुंचाना। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस फेसबुक के माध्यम से अपना संदेश को आप तक पहुंचाने का, और हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को आप लोगों को गंभीरता से लेना होगा। और इन्हीं बातों का साथ मैं जॉन मीरन मुंडा, झारखंड जनरल कामगार यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष, सभी मजदूर साथियों को इनकलाब जोहार। और इस दुख का घड़ी में हम सभी कुल्हान के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सभी मजदूरों का जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, सबको जोहार।